टुन्नू उड़कर पहाड़ी पर गया जहाँ महाराज मोर सो रहे थे। टुन्नू ने बहुत हिम्मत जुटाई। महाराज, महाराज जागिए, केले के बगीचे में एक बहुत मोटा काला नाग आया है। वो बहुत सुस्त है, आप उसे आसानी से पकड़ सकते हैं। अच्छा, काला नाग, मुझे बहुत जोर की भूख भी लगी थी। चलो, रास्ता दिखाओ। इधर नाग रानो के घोंसले के एकदम करीब पहुंच चुका था। रानो अपने अंडों के ऊपर पंख फैलाकर बैठी थी। तभी बिजली कड़की और मोर वहां पहुंच गया। दूर हटो दुष्ट नाग, तुम इन बच्चों तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तभी मोर ने नाग पर झपट्टा मारा। खच! मोर ने नाग को पंजों में दबोच लिया और एक ही वार में उसे लेकर दूर उड़ गया। रानो और उसके अंडे बाल बाल बच गए। सुबह का सूरज निकला, खतरा टल चुका था। उसी सुबह रानो के अंडों में दरार आई और 2 नन्हे चूजे बाहर निकले। देखो टुन्नू जी, हमारे प्यारे बच्चे इस दुनिया में आ गए। कल रात अगर आप इतनी समझदारी नहीं दिखाते और सही समय पर मोर महाराज को नहीं बुलाते तो आज हम इन्हें नहीं देख पाते। ये सब आपकी ममता और ईश्वर की कृपा है रानो। अब हम केले की फसल बेचकर पक्का घर बनाएंगे। मुश्किल समय में सूझबूझ और हिम्मत ने उस गरीब परिवार को बचा लिया था। गांव में एक दूध वाला रहता था, कालू कौआ। लोग उसे सीधा साधा और गरीब समझते थे। हमारी साइकिल है फर्राटेदार, लेकर जाती हमको गांव के उस पार। ओहो, निकला हूँ मैं करने दूध का व्यापार। कालू कौआ बबली चाची के घर के बाहर साइकिल रोकता है। अरे ताकि दूध ले लो ताजा ताजा मलाईदार। लाओ भाई, आज जरा आधा लीटर दूध ज्यादा दे देना, मेरी बिटिया को खीर खाने का मन है। हाँ हाँ, अभी ले लो, बढ़िया सी खीर बनाकर खिलाना बिटिया को। कालू कौआ फिर से साइकिल लेकर दूसरे घर दूध देने चला जाता है। अरे कालू भाई, ये लो तुम्हारे दूध के पैसे। आज महीना पूरा हो गया ना? हाँ दीदी, लाओ दो। आपका हिसाब एकदम साफ रहता है, आप एकदम समय पर पैसे दे देती हो। अरे कालू भैया, तुम गांव में सबसे सस्ता दूध देते हो और रोज समय पर भी आते हो, तो फिर हमारा तो फर्ज बनता है ना कि तुम्हें समय से तुम्हारे पैसे दें। अरे आपका धन्यवाद दीदी। अच्छा, मैं चलता हूँ। तभी घर से बाहर टुन्नू चढ़ा आता है और कहता है, इस दूध वाले की ज्यादा तारीफ नहीं कर रही थी तुम? अरे तो और क्या, सच ही तो कह रही थी। मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे कालू इतना ईमानदार है बेचारा। पहले हम शहर से पैकेट वाला दूध मंगाते थे, वो कितना महंगा पड़ता है। बेचारा कालू तो घर तक दूध दे जाता है। और तो और क्या, सच ही तो कह रही थी। मैंने कुछ गलत कहा क्या? अरे कालू इतना ईमानदार है बेचारा। पहले हम शहर से पैकेट वाला दूध मंगाते थे, वो कितना महंगा पड़ता है। बेचारा कालू तो घर तक दूध दे जाता है। और तो और। अरे बस बस भाग्यवान, और ना बताओ। मैं समझ गया कि कालू बहुत बेचारा और ईमानदार है। अब मुझे माफ करो और जरा 1 कप चाय पिला दो। हाँ हाँ, अभी लाती हूँ। उधर कालू कौआ अपना सारा काम खत्म करके घर पहुँच जाता है। अरे आप आ गए, आज देरी हो गई। अरे पूछो मत, साइकिल का टायर रास्ते में पंचर हो गया था, उसे ठीक कराने में बहुत देर लग गई। ओहो, तो आप एक मोटर गाड़ी क्यों नहीं खरीद लेते? इस साइकिल पर काहे चलते हैं जब ये इतनी खटारा है तो? ताकि मैं भोला, सीधा और गरीब लग सकूं। क्या मतलब? अरे अगर मैं मोटर गाड़ी से चलने लगा तो गांव वाले सोचेंगे नहीं कि इस गरीब दूध वाले के पास